जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के जितने भी मैथ का क्वेश्चन है सभी को हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2 में जितना भी क्वेश्चन था मैथ का सभी को हल किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान को ऑलरेडी हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। सबका प्लेलिस्ट सेपरेट रूप से बना हुआ है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को संख्यात्मक क्षमता यानी कि मैथ का 76 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर तक क्वेश्चन जितने भी दिया हुआ है सभी को ट्रिकी ढंग से हल किया हुआ है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा पूरा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इनका सॉल्यूशन आप लोगों को दिवाकर सर करा रहे हैं। प्रश्न संख्या 76 उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है। तो 17 से बड़ी नहीं अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब आगे इसे हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ 17 से बड़ी अभाज्य संख्या नहीं कहा गया है, तो योगफल कहा गया है, तो इसको जोड़ देते हैं। 2 और 3, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28, 13, 28, 13 और फिर 17, 7 3 10 और 8 18, 2 और 1 3, 1 4 और 1 5। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 ए एक काम का 1/5 5 दिन में करता है। ए एक काम का 1/6 सॉरी 1/5 नहीं 1/6 5 दिन में कर सकता है। 1/6 कहने का अर्थ हुआ ये हो गया कुल काम और इतना कर रहा है, मतलब एक काम करने में 5 दिन लग रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो कुल काम करने में लग जाएगा उसे 30 दिन। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कुल कार्य करेगा 30 दिन में। बी उस काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है। 2/5 मतलब 2 काम को 8 दिन में कर रहा है, एक काम को 4 दिन में करेगा और पूरा काम को करेगा 20 दिन में। तो ये कह सकते हैं कि बी कुल कार्य को 20 दिन में कर सकता है। हम लोगों से पूछा गया है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो पहले निकाल लेते हैं कुल कार्य, और इसके लिए निकालते हैं हम लोग एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब दोनों का इफिशियंसी निकाल लेते हैं, क्षमता। ए का कितना कार्य क्षमता है और बी का कितना कार्य क्षमता है। 30 से भाग देंगे 2 बार में कटेगा, 20 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा। ए का कार्य क्षमता हो गया 2 और बी का कार्य क्षमता हो गया 3। तुम लोगों से पूछा गया है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। कुल कार्य हो गया 60 और दोनों मिलकर एक दिन में कार्य करेगा 3 और 2 5। तो 5 से इसको भाग दे देंगे तो ये 12 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर के कुल कार्य को जो करेगा वो 12 दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 इसमें कहा गया इसे सरल करने के लिए, तो इसका लघुत्तम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 25 का वर्गमूल होता है 5। 2 अंक के बाद में दशमलव है तो यहाँ 1 अंक के बाद हमारा दशमलव हो जाएगा, फिर गुना है गुना लगा दिए। 225 का वर्गमूल होता है 15। इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसको हल कर देना है। 15 5 75, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ है और 1 अंक के बाद दशमलव इसमें है। 1 अंक और 1 अंक तो हमारा हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव इधर आएगा। इधर पीछे हम लोग 0 लगा सकते हैं अपने मर्जी से, तो 0.75 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79। अब इसको हल करना है। इसको लिख सकते हैं 2.349 और इसके ऊपर यहाँ पे इसको पढ़ते हैं रेक रिंग। अब इसको हल करेंगे तो ये अलग लिख सकते हैं 2 को। अब आगे जो होगा ये जोड़ में हो जाएगा 3 4 9। जिस संख्या पे रेक रिंग नहीं होता है उसको हम लोग घटा देते हैं ऊपर में, और जितना पे होता है उतना 9 लिखते हैं।
1 2 अंक पे है तो 2 गुना हो जाएगा, 1 अंक पे नहीं है तो यहाँ पे इसके बदले में लिखेंगे 0। अब इसको आगे हल करते हैं। 2 जोड़ क्या था देख लेते हैं एक बार फिर से। 349 माइनस का 3, 349 माइनस का 3 बटे 9 9 0। यहाँ पे इसका लघुत्तम लेकर के हल कर देंगे। लघुत्तम लेंगे तो दोनों का लघुत्तम तो इतना ही हो जाएगा 9 9 0। इसको ये 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि 1 से भाग देंगे तो 1 और इसको गुना करेंगे 2 से। 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, 0 है 0, प्लस है प्लस लगा देते हैं। अब ये घटेगा, भाग देंगे तो 1 ही होगा और 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, तो इसे घटा के लिख देते हैं। तो हो जाएगा 3 4 6। अब ये दोनों आपस में जुट जाएगा तो 6 और 0 को जोड़ेंगे 6, 4 और 8 को जोड़ेंगे 12, 3 और 9 को जोड़ेंगे 12 और 1 13, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, नीचे हो जाएगा 9 9 0। देख लेते हैं हमारा ये ऑप्शन है या फिर कुछ और है। 23 26 90, 23 26 990, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80। एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह इन तीनों के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, यानी कि दूध जो है हर डिब्बे में बराबर हो और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना हो, तो डिब्बों की न्यूनतम संख्या हम लोगों से पूछा गया है। डिब्बों की न्यूनतम संख्या, तो सबसे पहले तुम लोग निकाल लेते हैं कि दूध का मात्रा क्या आएगा, और इस कंडीशन में हम लोग निकालते हैं महत्तम समापवर्तक। निकाल देते हैं 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 7, 42 का 2 से 21 फिर 3 से 7, 63 का 3 से 2 1 और 3 से 7। यहाँ पे देखेंगे तो HCF 3 का जोड़ा लग रहा है, 3 लिख दिए। फिर 7 का जोड़ा लगेगा सब में तो 7 लिख दिए, 7 या 21। ये हो गया डिब्बे में जो दूध अटेगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो अलग अलग डिब्बा होगा उस डिब्बे में 21 लीटर का दूध आएगा, लेकिन हम लोगों से यहाँ दूध का मात्रा नहीं पूछा गया है, डिब्बे का संख्या पूछा गया है। तो 21 लीटर दूध को पैक करने के लिए 21 लीटर मात्रा वाला कितना डिब्बा चाहिए, तो 1 डिब्बा। 21 लीटर का ही दूध वाला डिब्बा यदि लेंगे तो 42 लीटर दूध को पैक करने के लिए 2 डिब्बा, और फिर 63 लीटर दूध को पैक करने के लिए 3 डिब्बा लेना पड़ेगा। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। डिब्बों का कुल संख्या 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 81। 100 और 600 के बीच 4 तथा 6 दोनों से भाज्य पूर्णांक। हम लोग पहले वह संख्या निकाल लेते हैं जो 4 और 6 दोनों से भाग लगे। तो इस कंडीशन में हम लोग निकालेंगे LCM। 2 से कटेगा 2 और फिर ये 3, तो LCM हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 तिया 12। 12 वह संख्या है जो 4 और 6 दोनों का भाज्य है। हम लोगों से पूछा गया है 100 और 600 के बीच भाज्य संख्या जो 4 और 6 दोनों का हो। तो 100 में भाग देंगे 12 से और फिर 600 में भाग देंगे 12 से। जो भी भागफल आएगा उस भागफल को आपस में घटा देंगे। 12 से भाग देंगे 12 अठे 96, यानी कि 8 संख्या वह होगा जो कि 12 से भाग नहीं लगेगा। हम लोगों से पूछा गया भाग लगने वाला संख्या। इसमें देखें 12 पंचे 60 0, इसमें 50 संख्या होगा जो कि भाग लगेगा।
यानी कि शुरुआत का 8 संख्या 12 से भाग लगेगा ही नहीं, और हम लोगों से भाग लगने वाला संख्या पूछा है, तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। अंतर हो जाएगा इसका 42। तो कुल मिला के 42 संख्या वह होगा जो 4 से भी भाग लगेगा और 6 से भी भाग लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। एक ठोस बेलन से जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर है, हम लोग इसको त्रिज्या में बदल लेते हैं। व्यास को त्रिज्या में बदलेंगे तो उसका आधा हो जाता है, तो त्रिज्या हो जाएगा 5। उसी ऊंचाई और आधार के उसी व्यास का एक शंक्वाकार कटोरा खोखला किया गया शेष ठोस का लगभग आयतन कितना होगा। इसका फिगर देख लेते हैं कैसे फिगर होगा। ये हो गया एक बेलन, बेलन हो गया, ऊंचाई इसका दिया हुआ है 12 और त्रिज्या कितना आ गया इसका 5। अब कहा गया इसी ऊंचाई का, इसका जितना ऊंचाई है इसी ऊंचाई का एक शंकु काट करके इसमें से निकाला गया, तो बाकी जो बचा ये वाला भाग, इसका आयतन क्या होगा ये निकालना है हम लोगों को। तो शंकु का आयतन, सॉरी शंकु नहीं, बेलन का आयतन में घटा देंगे शंकु का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें घटाना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे इसको हल कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच घटाओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके नीचे 1 होगा, लघुत्तम लेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच और इसमें होगा पाई आर स्क्वायर एच। हल करेंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हम लोग मान रख के हल करते हैं। 2/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान आया था 5 तो हो जाएगा 5 गुना 5 और एच का मान दिया हुआ है 12। अब इसी को हल करना है। 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 चौका 12। अब गुना कर देते हैं, 5 25, 25 चौका 100 और यह हो जाएगा 22 दूना 44, 44 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 4400 और बटे में 7। लगभग में मान पूछा गया है तो 7 से भाग दे देते हैं 4400 में। 4400 इसमें इसको भाग देना है 7 से, 7 संग 42 बचेगा 2, फिर 0, 7 दूना 14, 6 बचेगा, फिर 0, 7 8 56, 4 बचेगा, दशमलव देंगे 0, 7 बचे 35, 5 बचेगा, दशमलव दे चुके हैं 0, 7 सते 49। लगभग में मान पूछा गया तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन इसके लगभग में है कुछ। 628.57, 628.57 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद इतना रुपया में बेची गई, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य x। अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 12% छूट देगा तो 100 में से 12% घट जाएगा, यानी कि ये अब वस्तु को बेचेगा 88% में। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। इसको बेचा जा रहा है 880 रुपया में।
हम लोग क्या कर लेते हैं, बराबर के दोनों तरफ काट सकते हैं, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। तो 88 एकम 88, 88 एकम 88, जीरो है जीरो लगा देंगे। x बराबर क्रॉस करके गुना कर देंगे, तो 100 गुना 10 करेंगे 1000। ये हो गया अंकित मूल्य, ऑप्शन नंबर सी। अंकित मूल्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लेते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मान लेते हैं, दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं 100। तो इसमें जो अंकित करता है यानी कि मार्क प्राइस इसमें से 20% अधिक। यदि 100 माने हैं तो 1% में 1 हो जाएगा, 20% में 20, और अधिक करना है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 120। आगे कह रहा है कि यदि वह नगद भुगतान के लिए 5% छूट है देता तो उस लेन देन के लिए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इसमें क्या कर रहा है कि 5% छूट दे रहा है, तो 5% छूट देगा तो बेचेगा 95 में, 95 बट्टा 100। जीरो से जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे 19 पचे 95, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 6 बार में, 19 छक 114, 114 रुपया में वस्तु को बेच रहा है। लाभ प्रतिशत पूछा है, क्रय मूल्य 100 है और ये हो गया विक्रय मूल्य 114, तो इसमें लाभ हो जाएगा 14, और इसको 14 को प्रतिशत में भी बदलेंगे 100 के सापेक्ष में, तो इसका 14 ही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। ए, बी और सी एक काम को अकेले अकेले 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा करता है। ए 10 दिन में पूरा करता है, बी 12 दिन में पूरा करता है, सी 15 दिन में पूरा करता है। कुल कार्य निकाल लेते हैं सबका लघुत्तम, और 10, 12, 15 का लघुत्तम 60 हो जाएगा। अब तीनों का कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ए का कार्य क्षमता हो जाएगा 6, बी का 12 पंचे 60 और 15 चौका 60। यदि वे मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या, मिलकर काम करेगा तो 6 और 5 11 और 4 15, कुल कार्य है 60। 15 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो ये काम को ख़त्म कर देगा 4 दिन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, तो पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब इसका 3 भुजा दिया हुआ है अलग अलग, एक x-2, x प्लस 2, x प्लस 2 इसमें से सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये x है, इससे 2 अधिक है, तो ये और इससे छोटा ही है, तो सबसे बड़ा जो होगा ये कर्ण होता है, x प्लस 2। अब बाकी इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं कहीं पर। x यदि यहाँ पे लिखेंगे तो x-2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, बराबर लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आगे इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का
बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 दूना 4x, आगे है एक्स स्क्वायर, दूसरा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा। 2ab होता है तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये x दूसरे तरफ आएगा तो घटेगा, ये 0 बनाएगा। 4 दूसरे तरफ आएगा, घटेगा तो ये 0 बनाएगा। अब बाकी बच्चे को हम लोग हल कर लेते हैं। सबको उठा के एक ही तरफ ले आते हैं, इधर 0 कर देते हैं, इसको भी आगे ले जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये आगे जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 4x, या इसी को हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और ये दोनों जुट जाएगा तो 8x बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ से एक तो हो जाएगा x बराबर 0 और दूसरा होगा x माइनस 8 बराबर 0। x बराबर आगे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, x का मान आ गया 8। पूछा क्या गया हम लोगों से सवाल में पूछा गया x का मान, तो x का मान आ गया 8, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87। दिनेश 2 रेडियो 1960 रुपये में खरीदते उसने एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा और दूसरा रेडियो 6.2/3% की हानि पर बेचा। अब कह रहा यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य एक ही हो, बेच रहा है एक को 20% लाभ, तो पता नहीं है कि एक रेडियो का मूल्य कितना है, तो मान लेते हैं कि एक रेडियो का जो मूल्य है वो x, 20% लाभ पर बेचेगा तो यानी कि 120% में ये बेचेगा। अगला कह रहा है अगला रेडियो, यदि एक रेडियो हो गया x तो दूसरा रेडियो का जो मूल्य होगा वो इसमें से घटाना पड़ेगा, तो ये हो गया माइनस का 1920 माइनस का x, लेकिन इसे जो बेचा जा रहा है ये हो रहा है हानि। इसको हल करेंगे, 6 18 और 2 20/3, यानी कि ये 100 में से इतना हानि पर बेच रहा है, तो इसको घटा लेते हैं। 100 में से घटेगा 20/3, इसके नीचे होगा 1, 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 300 और ये 20 है तो 20 ही रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा 200। 300 में से 20 घटेगा तो हो जाएगा ये 280/3, ये हो गया 280। इसको देखेंगे 0 से 0 कटेगा, ये हो जाएगा 2 से 6 बार और ये 2 से 5 बार। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे 28 नहीं था 280, फिर ये 0 से 0 कट जाएगा, इसके बाद 2 से काटेंगे 14 बार और ये 2 से 5 बार। अब इसको हम लोग और आगे काट सकते हैं, ये 5 से कटेगा 5 एकम 5, ये भी 5 से कटेगा 5 एकम 5। इसको हम लोग फिर 2 से काट सकते हैं, 2 से कटेगा 3 बार में और ये 2 से कटेगा 7 बार में। अब इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं, ये हो गया 3x बराबर 1920 माइनस का x, और इसके बाद यहाँ पे आगे था 7/3। अब यहाँ से इसको हम लोग क्रॉस करके गुना कर लेते हैं, 3 से ये गुना हो जाएगा तो 3 तिया 9x बराबर हो जाएगा 1920 माइनस, गुना कर देते हैं, यहाँ पे गुना हो जाएगा 7 से, फिर माइनस 7 गुना x करेंगे 7x। इस 7x को उठा के दूसरे तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा जोड़ में, और 9 और 7 हो जाएगा 16x बराबर 1920 गुना 7। 16 से काट सकते हैं,
ये हो जाएगा 16 एकम 16 बचेगा 3, 16 दूना 32 और ये 0। 12 गुना 7 करेंगे 12 सत्ते 84। x का मान आ गया 840 और x माने क्या थे, x हम लोग माने क्या थे तो देख लेते हैं। x जो माने थे रेडियो का मूल्य, यानी कि एक का मूल्य हो गया 840 और ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि दोनों तो रेडियो ही हैं, तो दोनों अलग अलग रेडियो का, तो एक का मूल्य हो गया 840 तो दूसरा जो होगा वो 1080 होगा, क्योंकि 840 वाला कोई भी ऑप्शन दूसरा है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, तो हमारा हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, तो इसको भी हम लोग घंटे को सेकंड में ही बदल लेते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब इसका y प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100। 1 मिनट 12 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 72 सेकंड। y का मान पूछा गया है 0 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे इसको, 6 एकम 6, 6 दूना 12, फिर 6 से काटेंगे 6 दूना 12, y का मान हो गया 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घट करके 80% रह जाता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है और कह रहा है कि 80% रह जाता है, घटा कितना होगा 20%, और वही 20% जो घटा है संख्या में कितना घटा है 15 घटा है। हम लोगों से पूछा गया है 40%, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको 2 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, ये 40 बन जाएगा, ये हो गया 40% और ये हो जाएगा 15 दूना 30, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगता है। अभय का चाल पूछा है, मान लेते हैं कि अभय का जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अभय का चाल मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय जो हो जाएगा, समय होता है दूरी बटे चाल, और ये चाल जो है वो इससे 2 घंटा अधिक लगता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि समीर का जो चाल है, समीर का समय जो है इससे 2 घंटा ज़्यादा लगता है, तो अभय के समय के बराबर करेंगे तो इसके समय में 2 घंटा घट जाएगा, क्योंकि यहाँ जो समय निकल रहा है ये समीर के समय से 2 घंटा ज़्यादा लेता है, तो 2 घंटा घटा देंगे तो समीर का जो समय है वो अभय के समय के बराबर हो जाएगा। अगला कंडीशन में कहा है कि यदि अभय अपनी चाल दोगुनी करे, पहले अभय का चाल x माने हैं, तो यहाँ पे चाल कितना हो जाएगा इसका 2x, और दोगुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगता है। समीर से जो समय लगता है, समीर का जो समय लग रहा है ये इतना समय है, 2 है, अब इसमें इसको कम लग रहा है कितना 1 घंटा, तो इसके समय में 1 घंटा कम कर देंगे। इसको हल करना है, आगे पेज ले लेते हैं। 30/2x और यहाँ पर था 30/x माइनस का 2, यहाँ पर -1, इसको हल करेंगे 30/2x 30/x और यहाँ पे ये हो जाएगा -3, ये दोनों आपस में जुट जाएगा। x वाला को एक तरफ कर लेते हैं, इसको आगे ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
30/x, आगे ले जाते हैं तो ये माइनस का 30/2x। इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, हो जाएगा 2x। 2 से गुना करेंगे 60 और यहाँ पे हो जाएगा ये 30, यानी कि 3 बराबर हो गया। 3 बराबर 60 में से 30 घटेगा 30/2x। इसके नीचे 1। अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं इसे। 3 से काटेंगे 10 बार में और ये 2 से कटेगा 5 बार में। x बराबर हो गया 5। x बराबर 5। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91। 1860 रुपया 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कितने समय में इतना रुपया हो जाएगा? तो ये मिश्रधन है, ये मूलधन है। ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज क्या करेंगे, निकालने के लिए घटा देंगे। 1860 कुछ नहीं है तो आगे 0 0 ले लेते हैं, जाएगा 20। 11 में से 6 घटेगा 5। 11 में से 6, सॉरी गलत हो गया, 11 में से 6 नहीं घटेगा, ये हो गया 20। 1 में से 0 घटेगा 1। 14 में से 6 घटेगा 8। 15 में से 8 घटेगा तो ये हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 7। इतना हो गया हमारा ब्याज। ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय। समय को मान लेते हैं t/100। जब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100 और 100 से 100 हम लोग काट सकते हैं। 0 से 0 काट सकते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या हो गया 7812। 7812 बराबर 186 गुना 12। 186 गुना 12 गुना t, क्योंकि समय पूछा गया है। काट देते हैं इसको। 3 से काटेंगे 4 बार में। 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 छक 18, 0, 3 चौका 12। 4 से काट देते हैं। 4 छक 24, बचेगा 2, 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे ये पूरा पूरा तो कटने के कंडीशन में दिख नहीं रहा है, इसको भाग दे देते हैं। t बराबर हो जाएगा 651 बटे 186। तो 186 से भाग दे देते हैं 651 में। 186 से भाग देंगे 651 में, कितना बार में जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ऑप्शन में 3 है 4 है, तो 3 वाला देख लेते हैं या 4 वाला देख लेते हैं, दोनों में से कोई एक चेक कर लेते हैं पहले। यदि 3 से चेक करेंगे तो गुना करेंगे 3 से तो जाएगा 6 18, 8 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5। आई थिंक ये 3 से ही लगना चाहिए। अब इसको घटाएंगे तो 11 में से 8 जाएगा 3, 15 में से 14 में से 5 जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 3.93 बटे 186। इसको लिखेंगे 3.93 बटे 186। अब यदि इसको काटेंगे तो ये 93 एकम 93 और 93 दूना 186, 3.1/2। ये होगा हमारा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर
सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। ए बी सी का आई दिया है, ए बी सी, एक्स में मान लेते हैं एक्स, 3x 7x। कह रहा ए और सी का कुल वार्षिक आय, वार्षिक आय दिया है 8 लाख। ए और सी को जोड़ेंगे तो 8x बराबर हो जाएगा 8 लाख के बराबर, 1x बराबर हो जाएगा 1 लाख के बराबर, 1 लाख के बराबर। हम लोगों से पूछा गया बी का मासिक आय, तो पहले बी का वार्षिक आय निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ वार्षिक आय दिया है तो यहाँ भी वार्षिक आय ही आएगा। x बराबर 1 लाख, तो 3x बराबर 3 लाख हो गया इसका वार्षिक आय। इसका मासिक निकालना है, तो मासिक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 से इसको भाग दे देंगे, 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, बचेगा 6 और यहाँ फिर है 0, 12 पंचे 60, 3 0 है तो आगे हो जाएगा इसका 3 0, यानी कि ये हो जाएगा 25,000। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। किसी स्कूल में एक परीक्षा में सफल और असफल परीक्षार्थी का अनुपात दिया है 6:1। मान लेते हैं 6x और x। आगे कह रहा है यदि 6 परीक्षार्थी अधिक सफल होता, सफल हो रहा है 6x, इसमें 6 गो और अधिक होता और 6 गो कम असफल और हो जाता, कम असफल और हो जाता, तो इसका नया अनुपात बन जाता 9/1। यहाँ पूछा गया है परीक्षार्थियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या हमारा ये है 6x और x। पहले इसको हल कर लेते हैं, x का मान निकालते हैं, 6x जोड़ 6, 9 से गुना करेंगे 9x और ये हो जाएगा -9 छक्की 54। ये इधर आएगा तो घट जाएगा क्योंकि प्लस में है, ये माइनस में है, सॉरी ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है। जब दूसरे तरफ लाएंगे तो सिंबल बदलेगा, 9 में से 6 घटेगा तो जाएगा -3x और ये आगे जाएगा तो ये प्लस में, आगे जाएगा ये भी हो जाएगा माइनस में, तो -6 जुटेगा तो हो जाएगा -60, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काटेंगे 20 बार में, x का मान आ गया 20। पूछा गया है परीक्षार्थियों की कुल संख्या, तो 6x और x 7x। परीक्षार्थी का संख्या हमारा है 7x, x का मान आ गया 20, 20 को 7 से गुना करेंगे तो 20 सत्ते 140। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत, मान लेते हैं 4 संख्या 1 2 3 4, 4 में से कह रहा है पहला 3, ये मान लेते हैं पहला 3 का औसत दिया हुआ है 18, तो योग निकालते हैं तो औसत को जितना संख्या है उतना से गुना करते हैं, औसत 18, 3 संख्या है तो 18 तिया 54। आगे कह रहा है तथा अंतिम 3 का 16 है, यानी कि अंतिम 3 संख्या जो है उसका औसत 16 है, अंत से 3 हो जाएगा ये, तो अंत से 3 वाला लेंगे तो 16। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3, अंतिम से 3 का 16, तो 16 तिया 48। इसमें जो संख्या है 2 3 और 4। आगे कह रहा है यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहला संख्या क्या होगा, अंतिम संख्या मतलब 4 है 19, तो ये हो गया 19, तो 19 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो घटा देंगे तो 19 घटाएंगे तो बचेगा 18 में से 9 जाएगा 9, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 29 जो आया ये संख्या 2 और 3 का योग आया। अब यहाँ पे 2 और 3 का योग यदि रख देते हैं तो हमारा पहला संख्या निकल जाएगा और 2 और 3 का योग आया 29, यानी कि हो जाएगा 54 बराबर
1 जोड़ 29, 54 बराबर 1 जोड़ 29 और 1 यानी कि ये पहला संख्या है। तो पहला संख्या बराबर इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 54 माइनस का 29, 14 में से 9 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, पहला संख्या हो गया हमारा 25, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष 7 महीने थी। 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। बी के जन्म के समय मतलब जब बी 0 वर्ष का होगा तो ए का जो आयु होगा वो 4 वर्ष और 7 महीना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि सी के जन्म के समय बी की आयु, मतलब जब सी का जन्म हुआ होगा यानी कि सी जब 0 वर्ष का होगा तब बी का आयु कितना होगा 3 वर्ष और 4 महीना। जब ये 3 वर्ष 4 महीना बढ़ा तो इसी समय में जब बी का आयु इतना होगा, सी तो 0 वर्ष में है, तो इसी समय में ए का आयु कितना होगा, इसमें भी ये बढ़ जाएगा इतना। अब जब ये बढ़ेगा तो हो जाएगा ये 4 और 7 11 महीना और 4 और 3 7 वर्ष, 7 वर्ष 11 महीना। अभी सी जो है वो 0 साल का है, जब सी का उम्र 5 वर्ष 2 महीना होगा, यानी कि अब सी बढ़ेगा 5 साल और 2 महीना का, तो उस कंडीशन में ये दोनों का भी उम्र बढ़ेगा इतना ही करके। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 वर्ष 6 महीना और ये हो जाएगा 2 महीना और 11 महीना, 11 और 2 13, इसको हम लोग वर्ष में बदलेंगे तो 1 वर्ष 1 महीना हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष और 7 वर्ष 12 और 1 वर्ष इधर से आया तो ये हो गया 13 वर्ष और 1 महीना। सवाल हम लोगों से क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है कि उनकी औसत आयु कितनी थी, उनकी औसत आयु। तो औसत आयु के लिए हम लोग सबको जोड़ते हैं और जितना संख्या होता है उतना से भाग देते हैं। 3 वर्ष 1 महीना, 8 वर्ष 6 महीना, 5 वर्ष 2 महीना, 3 वर्ष 1 महीना, इसको जोड़ेंगे 8 वर्ष 6 महीना, 5 वर्ष 2 महीना, 8 6 5 2, 8 6 5 2, इसको भाग देंगे 3 से क्योंकि व्यक्ति टोटल इसमें 3 है। अब इसको यदि जोड़ते हैं तो 2 और 6 8 और 1 9 महीना होता है। वर्ष देखते हैं 3 8 5, 1 मिनट यहाँ 3 होना चाहिए, देख लेते हैं, सॉरी 3 नहीं 13 होगा, यह हो जाएगा 13 8 21 और 5 26 वर्ष 9 महीना। तो इसको भाग देंगे 3 से, 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 8 24, 8 साल तो होगा। अब इसमें बचा 2 वर्ष, 2 वर्ष बचा और यहाँ आगे है 9 महीना। तो वर्ष को अभी महीना में बदल देंगे और ये महीना में है ही, तो 12 दूना 24 और 9, 24 और 9 हो जाएगा 33, 24 और 9 24 9 33, हाँ ये हो गया 33 महीना। जब 33 महीना को 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 11 महीना। हमारा उत्तर जो होगा 8 वर्ष 11 महीना, तीनों का औसत 8 वर्ष 11 महीना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96।
पीटर एक मेज 450 रुपये में खरीदता है, 30 रुपया परिवहन पर खर्च करता है। तो इसका कुल खर्च जो हो जाएगा 480 रुपया, बेच रहा है 600 रुपया में। तो लाभ कितना हो जाएगा, 600 में से 480 घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा 120। टोटल मूल्य पड़ा है खर्च 480 गुना 100, 0 से 0, 12 एकम 12, 12 चौका 48, 4 से भाग देंगे तो 25 बार में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97। यदि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:1 तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3, त्रिज्या R1 R2 मान लेते हैं 2:3, H1 H2 5:3, दो बेलन है। बेलन का आयतन होता है पाई R² H, अनुपात निकालना है पाई R² H। पाई से कोई लेना देना हम लोगों को है ही नहीं, क्योंकि पाई का मान वैसे भी कट ही जाएगा। R1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ R2 हो जाएगा, यहाँ H1 होगा, यहाँ H2 होगा। तो R1 का मान है 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, H1 का मान है 5, R2 का मान है 3, 3 तिया 9 और H2 का मान है 3, 5 का 20 और 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। राम, सुधीर, नरेंद्र, महेंद्र। राम, सुधीर, नरेंद्र, महेंद्र साझेदारी में प्रवेश करता है। राम 1000 रुपया 8 महीना के लिए, सुधीर 1200 रुपया 10 महीना के लिए, नरेंद्र 7500 रुपया 8 महीना के लिए, महेंद्र 1500 रुपया 15,000 रुपया यहाँ 10,000, 12,000, 7500, 15,000 4 महीना के लिए निवेश करता है। तो इसमें लाभ हो रहा है 14,000। तो ये किस हिस्सा में बांटेगा, तो पहले ये देखते हैं। और कह रहा है कि नरेंद्र को कितना हिस्सा ज्ञात हो, कितना हिस्सा मिलेगा लाभ में से वो निकालना पड़ेगा। ये पूछा गया है, तुम लोग देख लेते हैं। तो जितना के अनुपात में इन्वेस्ट करता है उतना ही के अनुपात में जो है वो लाभ को बांटा जाता है। तो यदि ऐसे हम लोग इसको शॉर्ट बना दें तो यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं, नहीं तो नीचे लिख करके ही काटते हैं। ये 10,000 जमा कर रहा है, यही काट लेते हैं, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। 2 0 इसमें काट दिए, 2 0 इसमें काट दिए, 2 0 इसमें काट दिए, 2 0 इसमें काट दिए। अब और कटेगा तो यहाँ नीचे काटते हैं, थोड़ा छोटा हो गया। 8 महीना ये जो जमा कर रहा है वो 120, 10 महीना और ये 75, 8 महीना और ये 150, 4 महीना। अब यहाँ हम लोग इसको और काट सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 4 दूना 8। अभी और ये कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 0, 15 पचे 75 और 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से ये काटेंगे 20 बार में। कभी और कटने वाला दिख रहा है? जी हाँ, 2 से कटेगा, ये 2 कटेगा, 2 कटेगा, 2 कटेगा, 2 से 15 और ये कटेगा भी 5 से कटेगा 3 बार, 3 बार, 6 बार और ये हो जाएगा 5 से 4 बार। अब ये नहीं कटेगा। तो इसको आगे हल करते हैं, देखते हैं अब होता कितना है। 6 4 10 और 6 16 के अनुपात में ये बांटेगा। हम लोगों से पूछा गया है नरेंद्र को कितना मिलेगा। नरेंद्र को 3 के अनुपात में मिल रहा है। 6 4 10, 3 13 और 3 16। टोटल पैसा जो है वो है 14,000। 14,000 को
बांटना है 16 के अनुपात में, नरेंद्र को मिलेगा 3 अनुपात। भाग दे देते हैं, 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 तिया 12, बचेगा 2, 4 पंचे 20, 2 0। फिर 4 से काट देते हैं, 4 अठे 32, बचेगा 3, 4 सते 28, बचेगा 2, 4 पंचे 20। अब गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 3 सते 21 और 1 22, 3 अठे 24 और 2 26, 2625 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? 16 वर्ष में दोगुना, तो मान लेते हैं कोई धन x है, तो 16 साल के बाद ये हो जाएगा 2x। ब्याज देखें तो ब्याज जो होगा, ब्याज हम लोग निकालते हैं मिश्रधन घटाव मूलधन, तो मिश्रधन में से मूलधन घटेगा तो ब्याज हो जाएगा x। अब यहाँ पे रख देते हैं फॉर्मूला में, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय, समय दिया है 16 वर्ष, दर नहीं मालूम, बटा 100। अब इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, x x कट जाएगा। अब इसको काटेंगे, 4 से 4 चौका 16, 4 से 25 चौका 100, ये हो गया। आगे लिखेंगे 4 गुना r गुना 1, 4r बराबर हो जाएगा 25 गुना 1 करेंगे 25, r बराबर 25 बट्टा 4, 4 से भाग देंगे 25 में, 4 से 25 में भाग देंगे, 4 छक 24, 6 हो जाएगा पूर्णांक में, जो शेषफल आया ये ऊपर, जिससे भाग दिए हैं वो नीचे, 6 पूर्णांक 1 बट्टा 4%। ऑप्शन नंबर सी, 6 पूर्णांक 1 बट्टा 4%। अगला और इस सेट का लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100। कुल 4900 रुपये में से 1/9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है तथा शेष धन को 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है। यदि प्रत्येक स्थिति में बराबर समय में ब्याज प्राप्त होता है, बराबर समय में बराबर ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि समय भी बराबर है और ब्याज भी बराबर है, तो लगाए गए धन का अनुपात क्या है? पहले धन निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका अनुपात निकाल पाएंगे। तो मान लेते हैं कुल इतना धन लगाया है, तो पहले मान लेते हैं कि x रुपया लगाया, ये 9% के दर से लगाया। कितने समय के लिए लगाया नहीं मालूम है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यहाँ भी हो जाएगा, ये हो गया ब्याज, आगे भी निकलेगा ब्याज। और अब बाकी जो पैसा बचा x रुपया तो पहले लगा दिया, दूसरा में जो लगाएगा 4900 में से x रुपया घटाने के बाद जो बचेगा वो लगाएगा, और ये किस दर पर? 12%। समय पहले ही कह दिया गया है कि दर जो है समय और ब्याज जो है वो बराबर, तो यदि समय यहाँ t माने हैं तो यहाँ भी t हो जाएगा, बट्टा में 100। 100 से 100 काट सकते हैं, t से t को काट सकते हैं, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में। इसको हल करेंगे तो 3x, ये हो जाएगा 4900 गुना 4 माइनस का 4x। इसको आगे हल कर लेते हैं, 3x बराबर 4900 गुना 4 माइनस का 4x। जब 4x को बराबर के दूसरे पक्ष में ले आएंगे तो जुट जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, तो 3 और 4 हो जाएगा 7x बराबर
4900 गुना 4, 7 से काट देंगे 7 बार में, 700 हो गया। x का मान आ जाएगा 7 चौका 2800, यानी कि एक भाग में जो निवेश किया वो 2800 निवेश किया। तो दूसरा भाग में जो निवेश करेगा वो कितना निवेश करेगा, क्योंकि कुल मिलाकर पैसा जो निवेश किया है वो 4900 निवेश किया है, एक में 2800 हो गया तो तब दोनों का योग हो जाएगा 4900। यहाँ पे अनुपात पूछा गया है और अनुपात के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कटाते हैं, काट देंगे 2 0 से 2 0, 7 से 4 बार और 7 से 3 बार, 4:3। अब हम लोगों से बड़ा और छोटा किसी का कंपेयर करके नहीं कहा गया है कि कौन सा पहले लेना है कौन सा बाद में लेना है। तो ऑप्शन में या तो 4:3 रहे या 3:4 रहे, दोनों में से कोई एक ही होगा और जो होगा वही हमारा हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये था सेट नंबर 3 का प्रश्न। बाकी का प्रश्न अब अगले सेट का 4 का देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।